नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली के वे कौन से रेखाएं हैं या कौन कौन से ऐसे चिन्ह है जो व्यक्ति को करोड़पति से करोड़पति बना सकती है। हमारी हथेली में तो कई एक रेखाएं होती हैं, कई एक चिन्ह होते हैं। क्या सभी रेखाएं हमारे लिए शुभ प्रभाव देने वाली होती है? सभी रेखाएं धन संपत्ति देती है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ विशेष संकेत हमारी हथेली में होती है जो ये बताते हैं कि भविष्य में आप करोड़पति बन सकते हैं। केवल रेखाओं के होने से क्या व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? नहीं। परिश्रम तो आपको करना होगा। केवल अंतर यह है कि यदि रेखाएं आपके हथेली में उपस्थित है करोड़पति बनाने वाली, तो आप कम परिश्रम में प्राप्तियां आपको अधिक होगी, और आपके हथेली में रेखाएं यदि उपस्थित नहीं हैं तो बहुत अधिक परिश्रम करेंगे फिर भी प्राप्तियां बहुत कम होगी। केवल इतना डिफरेंस है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन सी रेखाएं हैं जो करोड़पति से करोड़पति बना सकती है। कुछ सिंबल को आप अवश्य देखें। सबसे पहले देखें हमारी हथेली में जो कॉमन चिन्ह है, ये भाग्य रेखा। ये आपने देखा होगा कि भाग्य रेखा करीब करीब 70% व्यक्ति के हथेली में ये भाग्य रेखा होती है। इसे भाग्य रेखा क्यों कहा गया है, हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। पहले ये जान लें कि करोड़पति से करोड़पति, क्या ये भाग्य रेखा करोड़पति से करोड़पति बनाएगी? नहीं, यह भाग्य रेखा आपको करोड़पति से करोड़पति नहीं बनाएगी। कौन सी रेखाएं बनाएगी? आपकी हथेली में ये भाग्य रेखा उपस्थित हो, पहला इंडिकेशन है। क्योंकि कोई भी एक रेखा अकेले आपको करोड़पति अरबपति नहीं बना सकती। यह रेखा उपस्थित है, चाहे वो रेखा आपकी शुक्र से निकले या ये रेखा चंद्र से निकले या फिर ये रेखा लाइफ लाइन से निकले। रेखाएं शनि पर जाती हो और शनि के इस पर्व को टच नहीं करती हो या इसके ऊपर नहीं निकलती हो, यह भी देखें। अर्थात रेखाएं शनि पर्वत पर जाते हुए आपको इस प्रकार से दिखती हो। साथ में आपको देखना है आपका सूर्य पर्वत पर एक स्पष्ट क्लियर रेखा हो। ये दो रेखाएं आपके पास है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये सपोर्ट इस प्रकार से करती कि ये धन संपत्ति और कर्म के द्वारा ये चीज़ों को प्राप्त कराता है। ये प्रारब्ध के द्वारा भी प्राप्त हो। ये है भाग्य और ये है नाम और यश मान सम्मान। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपके नाम का एक ब्रांड होना आवश्यक है, तब आपका व्यापार चल पड़ता है। तो वो नाम और पहचान कौन देगा? नाम और पहचान सूर्य देगा। जब किसी व्यक्ति या किसी व्यवसाय का पहचान हो जाता है तो आपने देखा होगा कि हर लोग बोलते हैं गांव में, समाज में, कि फलाने व्यक्ति के यहाँ से हमें कार्य करना है, उसके दुकान से हमें चीज़ें खरीदनी है, उससे हमें अपना वर्क कराना है। तो ये चीज़ें जो पहचान देती है वो आपको सूर्य देता है। तो सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हो, पहला पॉइंट है। सूर्य रेखा उपस्थित हो, साफ सुथरी क्लियर, साथ में आपकी भाग्य रेखा है, तो ये इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति करोड़पति जीवन में अवश्य बनेंगे। ये एक इंडिकेशन है। ऐसे हमारे हथेली में कई एक इंडिकेशन, हम इसकी बात करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि हमारी हथेली में भाग्य रेखा तो है। सूर्य रेखा जनरली हथेली में अच्छी अवस्था में नहीं मिलती। हमने जो देखा है 90% हथेली में सूर्य रेखा डिस्टर्ब, टूटी फूटी या बिल्कुल नहीं होती है, जो कि आपको दिखलाती है कि नाम और पहचान बनाने में व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, या कह लें कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो उसकी क्षमता है, उसके अनुपात में उसे पहचान और नाम नहीं मिल पाता है। अब हम देखेंगे यदि हमारी ये कनिष्ठिका उंगली बहुत ही काम की है। ये छोटी उंगली हमारे मैनेजमेंट की क्षमता को दिखलाता है। ये छोटी उंगली हमारी कार्य करने की शैली को, लोगों के ऊपर जो हम प्रभाव डालते हैं वो किस प्रकार से डालते हैं। ये देखिए, इस फिंगर का ये जो पर्व है अनामिका का, इस पर्व तक पहुंचती हो या इस पर्व से लंबी हो, इस पर्व से यदि उंगली आपकी लंबी होती है, ये कनिष्ठिका उंगली, ऐसे लोग जीवन में करोड़पति अवश्य बनते हैं।
ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। कार्य करने का तरीका आम लोगों की अपेक्षा अलग होता है। आप कनिष्ठ का उंगली आप देख लें, समाज में किन्हीं के भी हथेली में देख लें, जो व्यक्ति सफल है उसके हथेली पर एक दृष्टि डालें, आपको पता चल जाएगा कि इसके हथेली में कनिष्ठिका उंगली काफ़ी लंबी है। अब ये लंबा कनिष्ठिका का होना ये बताता है कि ये व्यक्ति की शैली अच्छी है, किसी से काम निकलवाने जानता है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति परिश्रम करके बहुत कुछ नहीं कर पाता। जब वो टीम का लीड करता है, अर्थात अपने अंदर बहुत सारे लोगों से काम कराता है, तो व्यक्ति करोड़पति अवश्य बनता है। तो ये इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, टीम का लीडरशिप बहुत अच्छा रहेगा, लोगों से काम करवाना जानते हैं, राजनीतिक रूप से सफल होते हैं, चालबाज होते हैं, होशियार होते हैं। कुल मिला के कह लें कि कनिष्ठिका उंगली वाले मल्टीपर्पज़ व्यक्ति होते हैं, हर तरह का वर्क जानते हैं। तो यह एक इंडिकेशन है कि आपके पास एक अच्छी भाग्य रेखा है, कनिष्ठिका उंगली लंबी है, तो आप भविष्य में बन सकते हैं करोड़पति। आइए हम तीसरी इंडिकेशन की बात करते हैं। इन सभी इंडिकेशन में ये भाग्य रेखा कॉमन होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा इसलिए कॉमन है कि चूंकि ये कर्म और भाग्य को दिखलाता है, तो इसलिए ये कॉमन है। भाग्य रेखा आपके पास है, आपके पास एक व्यवसाय की रेखा है, ये देख लें। ये रेखा बनती है और बुध पर ये रेखा जाती है। बुध पर्वत अच्छे अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर का वर्क करते हैं, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो व्यवसाय करे। ये दो इंडिकेशन बताते हैं कि व्यक्ति के पास करोड़ों का संपत्ति अवश्य होगा। साथ में यदि हेडलाइन से इसमें ट्रायंगल या त्रिभुज बन जाता है, ये देख लें, ये बन गया आपका त्रिभुज, ये बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति बहुत होता है। चल और अचल संपत्ति के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, धन संपत्ति के जीवन में कोई कमी नहीं होता। यह है तीसरी इंडिकेशन। आइए अन्य इंडिकेशन के विषय में बात करते हैं। अन्य इंडिकेशन, भाग्य रेखा तो है हमारी हथेली में, साथ में हम देख पा रहे हैं कि हमारी एक रेखा लाइफ लाइन से निकलकर और ये शनि में चली जाती है। अब यहाँ भाग्य रेखा दोहरी भाग्य रेखा का कार्य करेगा, डबल। डबल का अर्थ क्या हो गया? दो बिजनेस नहीं, एक से अधिक बिजनेस, अर्थात 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। दोहरी भाग्य रेखा का अर्थ यहाँ निकल के आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक कार्य होगा जिनके लाइफ लाइन से भाग्य रेखा निकली हो, ये देखिए। और ऐसे व्यक्ति जो वर्क करेंगे स्वयं के बल पर, स्वयं के परिश्रम पर, ऐसे व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति जमा कर पाते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आप फ्यूचर में करोड़पति अवश्य बनेंगे। अब आइए इन चीज़ों के बाद एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इच्छा। आपके अंदर में इच्छा शक्ति है या नहीं है कुछ करने की, वो आपका गुरु बताता है। गुरु पर्वत शुभ हो, गुरु पर्वत पर एक एम्बिशन का लाइन हो, इच्छा पूर्ति की रेखा हो। इच्छा पूर्ति की रेखा साफ सुथरी हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। इनकी इच्छा जीवन में अवश्य पूरी होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं और ऊर्ध्वगामी गमन करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भी भविष्य में धन संपत्ति काफ़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति का जो लगाव होता है एजुकेशन, शिक्षा, अध्यात्म से बहुत अधिक लगाव देखा जाता है। ये इंडिकेशन है। अब आइए हम देखते हैं कि भाग्य रेखा हमारी हथेली में इतनी बड़ी सी तो नहीं है, छोटी भी हो सकती है, परंतु छोटी कितनी हो, आपके मस्तिष्क रेखा के आसपास से आप देख रहे हैं कि भाग्य रेखा निकली है और शनि में चली गई है। ये इंडिकेशन होता है कि ये राहु के क्षेत्र से निकलने वाला भाग्य रेखा। अब आइए ये समझें कि राहु कहाँ से कहाँ तक होता है। इतना क्षेत्र हथेली में राहु का माना गया है लगभग। और इस जगह से यदि कोई भाग्य रेखा शुरू होती है और ये शनि में चली जाती है, भाग्य रेखा साफ सुथरी है, क्लियर है, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन होगा और व्यक्ति धन संपत्ति बना लेगा। मतलब जीवन में कुछ चीज़ें अचानक से होती, इसमें यह ध्यान देना है कि राहु की स्थिति शुभ हो, राहु पर किसी प्रकार का कट ना हो, किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह ना हो, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पर्वतों की स्थिति।
जितने भी आप धनवान व्यक्ति देखेंगे, धनाढ्य व्यक्ति देखेंगे, उनकी हथेली में ये माउंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हथेली यदि पतली है, माउंट्स यदि अनुपस्थित हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। जीवन में बड़ा करने के लिए आपके हथेली के गद्देदार होना, मुलायम होना आवश्यक है। ये सारे माउंट्स यदि आपको ऐसे लगते हैं कि फूले फूले से हैं, गद्देदार हैं, उभार लिए हुए हैं, जैसे इस हथेली को ध्यान से देखें तो जब हम माउंट्स की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि बुध पर्वत गद्देदार है, उभार लिया हुआ है। शनि डाउन है, परिश्रम बहुत कराएगा। सूर्य डाउन है, व्यक्ति के अंदर में क्षमता रहने के बाद भी सफलता कम मिलती है। चंद्र अच्छी अवस्था में है, शुक्र अच्छी अवस्था में है, मंगल अच्छी अवस्था में है, गुरु सामान्य अवस्था में है। सभी व्यक्ति की हथेली में सभी पर्वत शुभ हों ये आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ पर्वतों का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं कि आपके हथेली में सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, भाग्य रेखा है, तो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपके हथेली में शुक्र बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, और आपकी हथेली में सूर्य रेखा मंगल से निकल रही है। मंगल के कारण व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति प्रगति करेगा और जीवन में बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो कई एक ऐसे सिंबल हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन सकता है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।